यूनाइटेड 2 सनडरलैंड नील इस सीजन की पहली कन्विंसिंग विक्ट्री थी हमारी। आई डोंट रिमेम्बर कि इस सीजन में हमने ऐसा कभी परफॉर्म किया है कि भाई लास्ट के 2 मिनट तक हमारे मुंह में नहीं थे सब कुछ की क्या होगा पता नहीं। अमेजिंग विक्ट्री भाई। और आज मैं शेयर करूंगा माई टेक अवेज फ्रॉम दिस गेम एंड व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक अहेड फॉर अस। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव्स की क्योंकि इजियर टू टॉक। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो सबको दिख गया था, डियोगो डैलोट। मतलब वो बंदा क्या खेल रहा था मुझे नहीं पता भाई। डिफेंडिंग करने के लिए वो वहां पे खड़ा है, उसके पीछे से एक आदमी भाग के आके साइड से शूट ले रहा है और वो अपने पैर बंद करके खड़ा हो गया वहां पे बॉक्स में। आई मीन तू भाई राइट बैक है भाई एक प्रीमियर लीग बिग सिक्स क्लब का। यू कांट इवन सेंड समवन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड इवन आफ्टर दैट यू आर नॉट एक्टिव इनफ टू गो एंड टैकल। शेमलेस परफॉर्मेंस फ्रॉम डैलोट। एक दो क्रॉस भी उसने इतनी खतरनाक डाली थी, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे छोटे भाई बहन इससे ज्यादा अच्छा क्रॉस डाल देंगे बॉक्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम डैलोट आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ नेगेटिव था इस गेम में यार। वी डोमिनेटेड प्रीटी मच, इसलिए दिस विन इज वेरी कन्विंसिंग because there were not much negatives from the game. Everyone performed well. We dominated the possession, shots, and attacking play, etc. etc. All the stats. अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो भाई पॉजिटिव्स में तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे नए गोलकीपर डेविड डेहा के रेजन, जिसको अपने पैर से भी खेलना आता है, लेमेंस की। तो भाई सेने लेमेंस क्या प्लेयर है भाई। 23 साल का है, बेल्जियन कीपर। और अगर तुमने मैच देखी तो देखना चाहिए था वो कितना कमांडिंग कीपर है, सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, अपने बॉक्स को डोमिनेट कर रहा था, आगे आगे बॉल चढ़ चढ़ के ले रहा था, जो करने में बाइंदिर की तो फट जाएगी मतलब एकदम। और इजी सेव्स भी ऐसे निकाल रहा था जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं निकाल सकता। तो हमारे पास फाइनली एक कीपर है जो सारी चीज़ें कर सकता है जो हमारे प्रीवियस कीपर्स नहीं कर पा रहे थे। एंड आई रियली होप कि भाई लेमेंस मचा दे इस यूनाइटेड में। और लेमेंस ने इस सीजन की हमारी पहली क्लीन शीट भी निकाली है, तो इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम अ न्यू साइनिंग। पता नहीं एमोरिम उसको डे वन से क्यों नहीं खेला रहा था, बट आई होप अब एमोरिम को दिख चुका है लेमेंस का पोटेंशियल एंड वो अब सारे मैच खेले। नेक्स्ट बिग पॉजिटिव वॉज ऑब्वियसली बेंजामिन एयर शेस्को। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग, मतलब उसका होल्ड अप प्ले काफ़ी तगड़ा है। रासमस हॉयलैंड का यही बहुत बेकार था होल्ड अप प्ले, जो शेस्को काफ़ी अच्छे से कर लेता है कंपेयर टू हॉयलैंड। मार्शल लेवल का नहीं कर पाता बट हॉयलैंड इज प्रिटी गुड। एंड हॉयलैंड के स्ट्राइकिंग एबिलिटीज या मैं जो बोलूँ स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट है वो भी बहुत अच्छी है। उसकी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया है और उसके 1-2 टचेस बॉक्स के अराउंड। द ओनली थिंग विच आई थिंक शेस्को नीड्स टू इम्प्रूव, नॉट इम्प्रूव बट गेट सेटल्ड इन, इज हिज फिनिशिंग। जब वो 2-3 टच लेके बॉक्स के से बॉक्स के अंदर चार्ज करता है और उसके बाद जो फिनिशिंग वाला होता है वो हमने शेस्को का इस सीजन अब तक नहीं देखा है। कल भी देखा होगा आपने 2-3 बार वो बॉक्स के बाहर उसको बॉल मिली और वो ड्रिबल करने का ट्राई कर रहा था बट नहीं कर पाया और शूट रिलीज नहीं कर पाया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिज पोजिशनिंग, हिज हेडिंग एंड डिफेंडर्स को खींच के लेके जाना ताकि दूसरों के लिए स्पेस बने, एवरीथिंग वॉज ऑन point and 2 goals in 2 games for our big striker. Number 3 positive जो unnoticed गया था because शेस्को and ब्रूनो and एम्बुएमो ये सब बहुत मचा रहे थे, was अमाद दियालो's performance. यार दियालो का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा मुझे कल because I don't think he made any mistakes. मतलब वो शांति से वहां से खेल रहा था और बना रहा था चांसेस, एम्बुएमो के लिए बॉल रिलीज कर रहा था, बीच में खुद भी आके शॉट ले रहा था और डिफेंडर्स अट्रैक्ट करके बीच में स्पेस बना रहा था जिससे ब्रूनो और एम्बुएमो को ओपन स्पेस मिले, कूना अटैक कर पाए बाद में आने के बाद। सो आई रियली थिंक कि अमाद ने एक बहुत ही साइलेंट परफॉर्मेंस दी है जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वेरी इंपॉर्टेंट इन आर विक्ट्री। और नंबर 4 पॉजिटिव विच आई वुड से इज कल पहली बार अपना डिफेंस लीक ही नहीं लगा मुझे एक्सेप्ट डैलोट। मतलब वो होता है ना कि ऐसी स्विच होता है जो ऑफ हो जाता है और फिर यूनाइटेड का डिफेंस को मतलब पता ही नहीं चलता है कि अब क्या करना है, वो कल नहीं हुआ। मतलब हाँ, मतलब मानता हूँ मैं सनडरलैंड है, ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए बट सनडरलैंड टेबल में फोर्थ बैठी थी यार, सो दे वर प्लेइंग प्रीटी गुड आफ्टर 6 games टू बी फोर्थ इन द प्रीमियर लीग टेबल फॉर अ क्लब हु हैज बीन प्रमोटेड इज अ ह्यूज डील। तो उनको हराना और उनके सामने क्लीन शीट रखना फॉर अ टीम लाइक यूनाइटेड हु हैव बीन स्ट्रगलिंग इज आल्सो अ बिग डील, राइट। तो यार ये मेरे थॉट्स थे। मैंने प्रेडिक्शन भी 2-0 की दी थी जो सही निकली, तो इमेजिन करो भाई क्या पोएट्री होगी। एमोरिम हैज नेवर वन 2 games इन अ रो अंटिल नाउ एंड ही डज दैट बाय बीटिंग लिवरपूल एट एनफील्ड। इफ वी मैनेज टू डू दैट 10 साल बाद हम जीतेंगे एनफील्ड पे। द लास्ट टाइम वी वन एट एनफील्ड वॉज 2015। याद है माटा ने एक सीजर्स किक मारी थी, 2-1 यूनाइटेड को जिताया था, जेरार्ड को रेड कार्ड मिला था या दैट गेम। उसके बाद से हम नहीं जीते ओल्ड एनफील्ड पर प्रीमियर लीग में। ऑल्सो तुम लोग ने देख भी लिया होगा कि सिस्टम का फॉल्ट नहीं है। आई मीन एज एमोरिम सेड, इफ द सिस्टम डजंट वर्क इट डजंट वर्क एवरी टाइम। सिस्टम कैन वर्क if the players want it to work. That's what I said in my last rant, right? कि भाई players को पैसे मिल रहे हैं तो उनको वो काम करना है, उनको टैक्टिक्स को अडॉप्ट करना है एंड इवॉल्व होना है, अपना गेम इवॉल्व करना है। दे हैव टू प्ले फॉर द क्लब लाइक दे मीन इट।
they must play like they have to put food on their table for their family. They can't play like lousy players जिसको पता है कि भाई हम तो मिलेनियर्स है, पैसे आ रहे हैं, अपना खेलो, टाइम पास करके जाओ. नो, इफ यू आर प्लेइंग लाइक दैट यू डोंट डिजर्व टू बी एट दिस क्लब. जैसे सांचो था, गर्नाचो था, चेल्सी में भी वही एटीट्यूड से खेल रहे हैं. क्या कर रहा है गर्नाचो ने भी कुछ नहीं किया है, सांचो ने भी कुछ नहीं किया है. रैशफोर्ड उस एटीट्यूड से यूनाइटेड में खेल रहा था, बट अब बार्सिलोना जाके वो इस एटीट्यूड से खेल रहा है कि भाई मैंने अगर आज कुछ नहीं किया तो मेरे घर वालों को खाना नहीं मिलेगा. और देखो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. और वो 22-23 सीजन में भी सेम तरीके से परफॉर्म कर रहा था यूनाइटेड में, व्हेन ही स्कोर 30+ गोल्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस. अगर वो सेम लेवल का परफॉर्मेंस वापस लेके आ जाए ना यूनाइटेड में नेक्स्ट सीजन, और यूनाइटेड उसको रख ले, तो भाई हमारा अटैक फायर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ. एनीवेज, अ ग्रेट विन. और लिवरपूल भी हार गई 2-1. चेल्सी ने बहुत बढ़िया हराया लिवरपूल को. मतलब कल का दिन तो भाई बेस्ट बेस्ट था. सो या गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. इस वीक तो हमने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके मैच जीत लिया है, सनडरलैंड को हरा दिया है. बट the biggest challenge of this season comes at 19th October 2025, Liverpool at Anfield. It's going to be a cracking of a game, and हम पूरा का पूरा गेम कवर करेंगे. So make sure you are subscribed to this channel, because you know what our mission is: to go buy Manchester United and fix them once for all. 50 क्रेजी वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड यू बिकम वन ऑफ द अर्लीस्ट सपोर्टर्स इन दिस जर्नी. तब तक के लिए GGMU, गुड बाय.